फिर होगा वो चमत्कार। कृष्ण जी की जो पायल है, जो उनके पैर हैं, उन पर भी आज के समय में भी धूल मिलती है। आसपास का जो क्षेत्र है यहीं पर बिहारी जी आते हैं और अपनी गैया ग्वालों के साथ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप न्यूज इंडिया 18 के उस अद्भुत दर्शनों का लाभ लेंगे जो हमने पहले कई बार कराए हैं। न्यूज इंडिया 18 की टीम पर आप आधी हकीकत आधे फसाना में शनिवार को रात 8:30 बजे से ही अपनी टीवी के रिमोट को लेकर बैठ जाएं और 8:57 होते ही आप ये बचपन बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ये बचपन बिहारी जी वो हैं जिनके चरणों में आज भी धूल मिलती है और इनकी जो छड़ी है वो श्री कृष्ण जी के हाथों में अपने आप आ जाती है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये रासौली गांव में रास बिहारी जी का निधवन, असली निधवन है। इसमें आज भी श्री कृष्ण जी यहाँ पर आते हैं और अपनी अद्भुत रास लीला को यहीं पर करते हैं। और आज आप हमारे जो पिताजी हैं, पूज्य पिताजी के भी अद्भुत वचन यहाँ पर सुनेंगे और उनके जो भाव हैं यहाँ बचपन बिहारी जी में किस तरीके से उन्होंने न्यूज वालों को दिए हैं वो आप जानेंगे। और इस प्रोग्राम को आप अंत तक जरूर देखें और टीवी के प्रोग्राम को भी आज आप अंत तक देखें। राधे राधे। जय जय श्री राधे। साथियों, बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको लेके आया हूँ ऐसे अद्भुत स्थान पर जहाँ पर गुप्त वृंदावन है। ये आप देख रहे होंगे गुप्त वृंदावन। ये रास बिहारी जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं और यहाँ पर आज भी अनेकों चमत्कार होते हैं। यहाँ पर पायल की आवाज़ रात में सुनाई देती है और लोगों को यहाँ पर जो वैसे लोग होते हैं उनको तो डर लगता है, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं, उनको डर नहीं लगता है। तो आज उसी रास बिहारी जी के गुप्त वृंदावन के आपको हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं यहीं पर, ये देखिए आप, ये ही है वो स्थान जहाँ पर राधा और कृष्ण आज भी आते हैं रास रचाने के लिए। तो यहाँ के जो मुख्य सेवायत हैं उनसे यहाँ के बारे में आपको अवगत कराते हैं। संपूर्ण जानकारी यहाँ की आपको देंगे हम, क्योंकि ये जो स्थान है ये यमुना के किनारे है। अगर आप ये देखेंगे तो ये रासौली गांव है, सामने ही आप यहाँ पर यमुना जी देखेंगे और बिल्कुल यमुना के तट पर ही ये स्थान रास बिहारी जी का गुप्त वृंदावन। 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान रास लीला खेले थे तो इसी जगह में खेले थे। यही वो असली जगह है जब भगवान ने रास लीला खेला था। अभी भी यहाँ पर रास लीला होता है। रात को 10:30-11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक यहाँ पर आवाज़ें आती है। पहले शंख की आवाज़ें आती है, फिर घंटी की, ताल मृदंग का आवाज़ आता है। सभी जगह से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और ये सबको नहीं सुनाई देता है, कुछ लोगों को नहीं सुनाई देता है। जिसका दिल एकदम अच्छा है, भक्ति में है, भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है, उनको सुनाई देता है। आज हम यहाँ पे बच बिहारी जी मंदिर और रास मंडल के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे जो ब्रज की लीलाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। ठाकुर जी की लीलाओं का तो वैसे भी कोई अंत नहीं पा सकता है। और ठाकुर जी की लीलाएं ऐसा नहीं है कि जो ठाकुर जी यहाँ पे मौजूद थे तभी चल रही थी। ठाकुर जी की लीलाएं नित्य चल रही हैं, नित्य हैं और हमेशा चलती रहेंगी। केवल हमारी दृष्टि की बात है। अगर हमारी दृष्टि सुधर जाए तो ये सृष्टि सब ठाकुर जी के मय ही है और ठाकुर जी हमेशा ही विराजमान है। हमारे आपके हृदय में भी विराजमान है और हर समय विराजमान है। पहले थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर जमुना जी के प्राण में लौटा गए, परंतु वहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल वाल भी नहीं। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल वाल और बछड़ी उन्हें कहीं न मिली तब वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की। अरे ये गोवर्धन की जो लीला है वो है, क्या बोलते हैं, ब्रज धाम की ब्रज की लीला है ना। ब्रज लीला में ही ये जो है 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा गोवत्सों एवं गो
एक एक करके कर लेंगे। ये आप इस पे रखिए और दिखाइए। ठीक है, क्लोज है ना, क्लोज ले रहे हूँ। अच्छा, अभी आप देखिए ये गर्ग वो बता रहे गर्ग संहिता में हमारे में हैं। एक सेकंड ये बताएंगे वो आपको, खुद ही बोलेंगे करेंगे। उसमें भी मिलेगी। ये जो किताबें हैं इनमें हमारी में, इनमें सब में आपको ब्रज की लीलाएं ही मिलेंगी। हाँ, तो भागवत में कौन से अध्याय में इसकी लीला भागवत मिली? के जो है दूसरे खंड है ना, दूसरा खंड है, उसके मुंह से चाटते और इनको जो है एकदम शक हो गया, बोले ये तो कोई भगवान को हुआ नहीं। जिस तरीके से कागभूषण को वो हुआ था वहां पे, गरुड़ को हुआ था घमंड, जिस समय मेघनाथ ने मारा था, इसी तरीके से यहाँ पे उनको घमंड ब्रह्मा जी को, बोले ये नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अघासुर के आज जो है गए, अघासुर के वहां से निकल के ग्वाल गाय तो उधर निकल गई, थोड़ी आगे ग्वाल वाल तो उसके अंदर से इधर निकल गई, यहाँ पे बैठे ही तो जब तक यहाँ निकल गई, गाय निकल गई, ब्रह्मा जी ने गई यहाँ को उठा दी, पूरे बार उनको बछड़ा को उठा लिया। अब देखा उधर से लौट गया है, जैसे बछड़ा नहीं मिलेगा, बछड़ा को उठाया, अब एक ग्वाल वालों का है, इधर नहीं आए, कृष्ण भगवान इधर से ग्वाल वालों को उठा दिया। तो वहां की जो एक बोलते हैं 1 मिनट, वहां की 1 मिनट है, लेकिन यहाँ तो साल बीत जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां का तो कुछ क्योंकि ये जो मनमंत्र हैं, ये मनमंत्रों की जो कहानियां हैं, जैसे बोलते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग, चारों को मनमंत्र बोलते हैं। चारों मनमंत्रों में हमारा जो है इस तरीके से होता है कि कागभूषण जी इसको 27 बार देख चुके हैं। अच्छा, हाँ, मनमंत्र ये है क्योंकि वो जो है कागभूषण अपना छोटा सा रूप करके कौवे का, कागभूषण शिव जी, ये दोनों बाल लीला को देखने आते हैं। जो हमारी कृष्ण जी की जो बाल लीला है, ये जो सबसे छोटा रूप दिखाते हो ना, ये देख रहे हो आप, ये जो हमारी भागवत में लिखा है छोटा सा रूप है, सबसे छोटा रूप है भागवत में। इसी तरीके से एक रसखान हुए थे, वो भी जो है कहीं छोटा सा बोला ये कौन है नंगे पैर वाला, किसी उस पर फोटो खिंचका दे, ये तो वाला का कृष्ण का इतना छोटा। हाँ, बोला मैं इसकी जूती बनाऊंगा। रसखान बोले मैं इसकी जूती बनाऊ, क्यों वो घूम करते जूती बनाऊ, जूती बनाने के बाद ढूंढूंगा। हम मंदिर में भैया तो कहाँ पागल हो रखा है, हाँ यार। तो देखने की रसखान तो इस तरीके से बात करते हुए तो अभी मैं बात को उसको रसखान वाली को छोड़ के अपनी इस कहानी पे आओ जो ब्रह्मा जी वाली थी। तो ब्रह्मा जी जो है लेके बोलो, अच्छा कृष्ण भगवान ने देखा तो इतनी देर में उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो टाइम बहुत बिजी, इधर में उतने ही जितने ग्वाल थे उतने तो ग्वाल बन गए, जितने बछड़ा थे उसी रूप में बछड़ा बन गए। और बोला कोई भी अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेगा। ये किसने कहा? उन्होंने बोला कि जो भी मुहूर्त है वो इसी 1 साल में है, 14 साल तक कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। कृष्ण भगवान ने बोला तो जितनी भी थी, क्यों ये लीलाएं इसमें आपको हमारी गर्ग संहिता में मिलेंगी कि उन्होंने जो गौलाक्ष जी को बता रहे हैं कि उनकी शादी होनी थी। अब कौन कौन से वहां पे कौन कौन सी किस किस कौन कौन मोहित हुआ था इनसे, पाताल लोक में, उधर में, मतलब जहां जहां जो मोहित हुई थी। जैसे वो कौन से वो थे, उसने 16,000 को बंदी बनाकर एक मुकर्रर कर रखी थी कि इतनी हो जाएंगी जब मैं शादी करूंगा। अब शादी इतनी तो हुई नहीं जब तक जो है इन्होंने अर्ज लगा दी तो उसको वहां पे मारा। इसी तरीके से अब ब्रह्मा जी लेके चले गए तो ब्रह्मा जी को वहां देखा, देख जाऊंगा कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है वो। तो ब्रह्मा जी ने वहां से देखा तो उतने ग्वाल वाले घर में है और भैया नहीं बछड़े भी हैं और ग्वाले भी। ब्रह्मा जी को शक हुआ, जाकर के दौड़ के फिर जाके वहां देखा तो वहां पे बोले, फिर दौड़ के फिर इधर देखा इधर में भी है। तो अब कृष्ण भगवान बोले अच्छा ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जा करके ब्रह्मा की गद्दी पे जाके ब्रह्मा जी बन के बैठे। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जाकर के बन गए वहां। अब बोला देखो जितने भी वहां पे पहरेदार थे उनको सबको बोल दिया, देखो अब कोई इसके अंदर ब्रह्मा का रूप धारण करके आए तो उसको बता देना कि वो भैरव भी आए, बोला उसको अंदर मत करने देना। अब तो ब्रह्मा जी बाहर और कृष्ण भगवान अब ब्रह्मा जी की पदवी पर बैठे।
अब ये ब्रह्मा जी को उन्होंने रोक दिया, नहीं, छड़ी से रोक दिया ब्रह्मा। भाई मेरे घर में मैं जाऊं और मेरे को कोई रोके तो दुख तो होगा, लेकिन वहां तो लीला है उनकी, कैसे होगा? तो उन्होंने जो नहीं जाने दिया, तो उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की, ओहो ये तो लीला आ गई भगवान, जाकर के उन्होंने माफी मांगी। जब तो जो बोलते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी ने जो रोए हैं, उनके आंसुओं का जो कुंड बना है, हाँ, इसीलिए उनका आंसुओं का कुंड बना है। तो अभी वहां पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वहां पे भाई इंद्र का मान वर्धन किया था। भाई 7 साल के बच्चा कितना बड़ा काम कर सकता है। उनकी लीलाएं तो ऐसी थी शुरू से लेकर के आखिर तक, और इनकी 11 साल 56 दिन की ही पूरी लीला है हमारे कृष्ण भगवान की। जो हम अपने को कृष्ण भगवान को, इनको हमारे जितने भी ब्रज में हैं, हमारे ब्रज का छोटा भी बच्चा मतलब जो समझदार है वो इनको लल्ला कहता है, भगवान नहीं कहता, लल्ला कहता है, हमारा लल्ला है। हाँ। और अब ये लल्ला यहाँ पर अभी भी चमत्कार दिखाता है। अभी एक और हमारा वो जो मेरा इनसे बड़े वाला बेटा है, वो एक और बताते हैं कहानी। बोला एक उनके यहाँ जो गए थे, भोला राम वो करूंगा मैं इसके बारे में, तो आप इसके बारे में बता दीजिए। एक तो यहाँ और वो मैप के बारे में कि कहाँ ये जो ब्रज मंडल में परिक्रमा में बारे में लिखा हुआ है कि कैसे ये आप पढ़ के अगर बता पाए महाराज जी, कि कृष्ण भगवान ने अपनी माया से मोहित करके फिर से ले रहा हूँ, सेई गांव के बारे में लिखा गया है कि कृष्ण जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने गोपालाओं और बछड़ों का हरण करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था, किंतु 1 वर्ष बाद श्री कृष्ण के निकट आने पर उन्होंने बालकों और कृष्ण के साथ पहले की भांति गोचारण करते देखा। उस समय से वो विचार करने लगे कि कंदराओं में रखे हुए वो बालक और बछड़े से ही वही हैं या नहीं। फिर वो सोए हुए ग्वाल बालकों को देखा और संदेहग्रस्त हो गए। मतलब देखिए कि इस ब्रज मंडल की परिक्रमा की कहानी में भी यहाँ पर वचवन मंदिर का जिक्र है, और यहाँ पर कहाँ जिक्र है, यहाँ भी सेई है कि बाजना से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में सेई गांव स्थित है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया से मोहित हो गए थे और श्री कृष्ण की परीक्षा हेतु उनके गौओं समेत सखाओं का अपहरण कर लिया था। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कई ऐसे ग्रंथ हैं, कई ऐसी किताबें हैं जिनमें इस जगह का जिक्र किया जाता है। ऐसे कई चमत्कार हैं जो इस ब्रज मंडल में होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चमत्कार है बचवन मंदिर का, जहाँ पर कहा जाता है कि अब भी ठाकुर जी आते हैं और उनके पैरों में धूल लग जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कितना बड़ा चमत्कार है? तो चमत्कार ये तो उनकी लीला है। किसी भी युग में जाइए, कलयुग में तो है, पहले जो द्वापर में था, त्रेता में था, द्वापर में था, ये उनकी लीला है। कृष्ण की लीला सूच है। हमारे कुछ पहले ग्रंथों में भी आता है कि श्री राम से पहले भी, क्योंकि मनमंत्र घूमते रहते हैं, मनमंत्र तो घूमेंगे, लेकिन ये लीलाएं जो है कलयुग में सबसे ज्यादा जो दिखाई जाती है, कलयुग में दिखाई जाती है। क्योंकि कलयुग में आदमी अपना और पराया नहीं देखता है, उसको ये लीलाओं से ही समझाया जाता है कि भाई ये लीला भी होती है। इसलिए तुम इस तरीके से जितना, क्यों आपको देखना सतयुग में कितना पाप होता था, कितनी तपस्या करने के बाद में भगवान की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता में भी बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद में और दान दक्षिणा करने के बाद में भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके बाद जब आता है द्वापर, द्वापर में कृष्ण भगवान की लीलाएं, क्यों कृष्ण भगवान ने पूरा लीला दिखाई है, पूरी लीलाएं कृष्ण भगवान ने दिखाने के बाद में ये कलयुग में जो आता है तो लीलाएं तो होती है। क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा पाप जितना है वो सबसे ज्यादा पाप कलयुग में होता है। तो कलयुग में जितने पाप होते हैं, उन पापों के नाश के लिए ठाकुर जी आज भी अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। गुप्त रास लीला स्थली, रासौली, बरहरा, वृंदावन, मथुरा। पुजारी हमारे नीलेश प्रभु जी, निताई प्रभु जी हैं, वो आपको इसके बारे में सब बताएंगे, और हमारे प्रकाश प्रभु जी हैं। तो अलग अलग हैं हम सब, जो ज़्यादा जानते हैं आप एक बार उनसे परिचय में कराता। नीलेश प्रभु, आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। हरे कृष्णा। हम लोग
इस्कॉन के तरफ से यहाँ आए हैं। तो कुछ समय से हम लोग को ये इस्कॉन के तरफ से हम लोग को ये जगह संभालने दिया है, यहाँ मंदिर बनाने को बोला है बड़ा वाला। तो ये मंदिर की खासियत ये है, 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान रास लीला खेले थे तो इसी जगह में खेले थे। यही वो असली जगह है जब भगवान ने रास लीला खेला था। अभी भी यहाँ पर रास लीला होता है। रात को 10:30-11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक यहाँ पर आवाज़ें आती है। पहले शंख की आवाज़ें आती है, फिर घंटी की, ताल मृदंग का आवाज़ आता है। सभी जगह से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और ये सबको नहीं सुनाई देता है, कुछ लोगों को नहीं सुनाई देता है। जिसका दिल एकदम अच्छा है, भक्ति में है, भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है, उनको सुनाई देता है। तो भगवान ने यहाँ पर लीला की थी है। और यहीं से ही 6-7 किलोमीटर दूर चीर घाट भी है, जहाँ भगवान ने गोपियों को उनका चीर हरण किया था। उनका जो कपड़ा वगैरह वो नहाती थी बिना कपड़े के, तो भगवान ने उनको डांटा था कि ऐसा नहाए नहीं। और उधर कात्यायनी देवी का मंदिर भी है। तो सारी गोपियों ने व्रत रखा था कि कृष्ण भगवान ही हमारा पति बने। तो कात्यायनी देवी ने आशीर्वाद दिया था कि जितने भी गोपियां हैं सबके पतिदेव कृष्ण भगवान ही बनेंगे। तो उनको खुश करने के लिए भगवान ने यहाँ रास लीला खेला था। और यहाँ पर ये है ना, सामने यमुना नदी है, उसको पार करेंगे तो उधर से 3 किलोमीटर दूर भांडीरवन है। उधर राधा और कृष्ण का शादी हुआ था और बंसीवट भी है, वहाँ पर कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। और ये मंदिर के पीछे बाजू ब्रह्म वियोहन लीला है, जहाँ ब्रह्मा ने बहुत सारे बछड़े और ग्वाल बालों को चुराया था, ब्रह्मलोक में जाके रख दिया था। तो कृष्णवान ने जैसे बछड़े और जितने भी ग्वाल बाले उनका रूप धारण किया था, 1 साल तक भगवान ने वो रूप धारण करके रखा था। और कोई समझ भी नहीं पाए कि ये कृष्ण भगवान ही है। जो ओरिजिनल ग्वाल बाल थे वो सब ब्रह्मलोक में थे। तो यही वो मेन जगह है, यही ओरिजिनल वृंदावन है। हम जब वृंदावन वो साइड जाते, बाकी बिहारी साइड में जो निधि वन है वो तुलसी वन है एक्चुअली। वो वृंदावन पूर्ण रूप से वृंदावन नहीं है, मगर वास्तविक वृंदावन यही है। इधर ही भगवान अभी भी रासलीला खेलते हैं और हमेशा खेलते रहेंगे। जब तक चांद सितारा है और जब तक दुनिया है, यहाँ पर ये रासलीला चलता रहेगा। भगवान ने वचन दिया है, इस सृष्टि रहे या नहीं रहे, मगर मैं हमेशा वृंदावन में रहूँगा और वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और इधर हमेशा रासलीला चलता रहेगा। हरे कृष्णा। निधि वन वगैरह बोलते ना, वो तुलसी वन है एक्चुअली, वृंदावन नहीं है। ये जो जगह है यही ओरिजिनल वृंदावन है। भगवान ने सबसे पहले इधर ही रासलीला खेले थे 6 महीना। और चीर घाट भी यहीं से ही 2-2.5 किलोमीटर दूर है। कुछ कितना किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर दूर है चीर घाट यहाँ से। और उधर कात्यायनी देवी का मंदिर भी है। तो सारी गोपियों ने प्रार्थना किया था, व्रत किया था कात्यायनी की देवी के यहाँ कि कृष्णवानी उसका पति बने करके। और चीर घाट भी वहीं है। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। तो भगवान सबके साथ नृत्य किए यहाँ पर रासलीला के, सभी के साथ एक कृष्णवान अलग अलग पर्सनली सभी लोग के साथ भगवान ने रासलीला खेला यहाँ पर पूर्णिमा के दिन। तो अभी भी इधर होता है, अभी भी इधर रात को आवाज़ें आती है। पहले शंख का आवाज़ आता है, फिर घंटी बजता है और रासलीला शुरू हो जाता है। बीच बीच में आपस शंख की आवाज़, शंख बजाते हैं ना, उसका आवाज़, घंटियों की आवाज़ आती है। तो ये कब लगभग ऐसे कौन से वो रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है, 11 बजे के बाद शुरू हो जाता है, 11 से 4 बजे तक चलता है। और किसी किसी को नहीं सुनाई देता है, किसी को सुनाई देता है। जिसका शुद्ध दिल है या भगवान में ज़्यादा आस्था है तो उनको सुनाई देता है, बाकी सबको नहीं सुनाई देगा। और इधर एक गोपी भी थी 5000 साल पहले, एक गोपी यहाँ छूट गई थी। और वो सारे रासलीला वाले सब चले गए कृष्णवान के साथ। तो अभी भी वो गोपी इधर आती है, उसकी पायल की आवाज़ आती है अभी भी। 5000 साल से गोपी यहीं पर ही है, उसकी पायल की आवाज़ आती है यहाँ पर, चलते रहती है यहाँ पर। जो साक्षात भगवान है इस जगह में। और ये जो यमुना नदी है ना, इसको आप पार करोगे ना तो भांडीरवन है। यहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर है भांडीरवन। तो उधर ही राधा और कृष्ण ने शादी भी किया था और बंसीवट भी है वहाँ पर। तो ये मेन जगह है। और इधर राधिका शरण बाबा जी ना, वो समाधि है। 500 साल पहले ये पुजारी थे यहाँ पर और भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। साक्षात उन्होंने रासलीला खेलते हुए देखा। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनका अभी भी वो शरीर है उसके अंदर, मतलब
शरीर के साथ वो समाधि हुआ है। राधिका दास जी बाबा जी उनका नाम है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सामने ही आप यहाँ पर यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। और ये कितना अद्भुत दृश्य है, यहाँ पर कितना आनंद यहाँ पर आ रहा है। ऐसा स्थान देखने को ये आज हम आपको दिखा रहे हैं रास बिहारी जी से। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना अद्भुत दृश्य और यहाँ की जो लीलाएं हैं आज भी साक्षात श्री कृष्ण जी की लीलाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। और इन्हीं लीलाओं को आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण जी आज भी आते हैं। और ये स्थान हमारा रसौली गांव बचपन बिहारी जी के पास से ही गांव है। जैसे हम आएंगे मथुरा से छठीकरा और छठीकरा से आएंगे हम